हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आफरीन खान एंड वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे देखेंगे जितने भी वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो प्रमुख वाद्य यंत्र। अच्छा, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो वाद्य यंत्र के प्रकार कितने हैं? कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका तत्, दूसरा है आपका सुशिर, पहला है आपका तत्, दूसरा है सुशिर। ठीक, तीसरा है आपका अवनद, तीसरा है आपका अवनद और चौथा है आपका घन। ठीक है, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका तत्, दूसरा है सुशिर, तीसरा है अवनद, चौथा है घन। तो तत् क्या होता है? तत् ऐसा वाद्य यंत्र है जो जिसमें तार लगे होते हैं। ठीक है, जो तारों के सहारे बजाया जाता है, तो जिसमें तार लगे होते हैं। तार वाले जितने भी यंत्र हैं, तार वाले जितने भी यंत्र हैं वो तत् के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन से हैं? वो है गिटार है आपका, एक तारा है, उसके बाद वीणा है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे गिटार, एक तारा और वीणा। ठीक है, तो तत् के अंदर जो है जितने भी तार वाले यंत्र हैं वो आते हैं। पहला है आपका गिटार, दूसरा है एक तारा, तीसरा है वीणा। जितने भी तार वाले यंत्र आते हैं, चाहे वो अभी तो मैंने 2-3 लिखा है, और भी बहुत सारे यंत्र हैं जो तार के सहारे बजाए जाते हैं। तो आपको तार कहीं भी आए वो किस श्रेणी में रखा जाएगा? तत् में। वो किसके अंतर्गत आएगा? तत् के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ओके। सुशिर क्या है? सुशिर है जो फूंक मार के बजाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सीटी है। सीटी हम कैसे बजाते हैं? सीटी को हम मुँह में लेते हैं, उसको फूंकते हैं। ठीक, सीटी को जो फूंक मार करके बजाया जाता है, जैसे कि सीटी हो गया, आपका बांसुरी हो गया, और आपका पिपी जैसे गांव में होता है कि लंबा सा होता है ना, उसको ऐसे करके बजाते हैं, तो वो आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, जो फूंक मार करके जो बजाया जाए। फूंक मार के बजाने वाले सारे यंत्रों को सुशिर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं सीटी, बांसुरी, सीटी और बांसुरी किसके अंतर्गत आएंगे? सुशिर के अंतर्गत आएंगे। ठीक, उसके बाद है आपका अवनद। अवनद क्या है? अवनद है जो एक तरफ जो है चमड़े से गढ़ा गया हो या मिढ़ा गया हो। जो एक तरफ चमड़े से मिढ़ा गया हो जो यंत्र है उसे कहते हैं, उससे जो है वो अवनद के अंतर्गत आता है। जैसे कि ढोल हो गया। ढोल कैसा बना होता है? ढोल जो बना होता है वो एक तरफ आपके जो है चमड़े से बना। अब तो फ़िलहाल प्लास्टिक का भी आने लगा है, लेकिन जो है जो मुहर्रम होता है उसमें जो ढोल बनते हैं, आपने देखा होगा कि मुहर्रम में जो इस्लाम धर्म का एक त्यौहार है मुहर्रम, उसमें जो ढोल का यूज़ होता है वो चमड़े का बना होता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं? वो किसके अंतर्गत आता है? अवनद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो चमड़े एक तरफ जो चमड़े से मिला हो, चमड़े से जो मिढ़ा हो उसे कहते हैं, उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? अवनद के अंतर्गत। अच्छा, इसके अंदर क्या आता है? तो ढोल आता है, नगाड़ा आता है, उसके बाद ढोल, नगाड़ा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। मृदंग भी आता है। मृदंग क्या है? मृदंग जो आपका गांव में देखे होंगे आप कि जब गांव में शादी पड़ती है, जो संगीत समारोह जब होता है, तो महिलाओं द्वारा जो ढोलक होता है, बड़ा सा, छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसका आकार इतना बड़ा होता है मैक्सिमम। तो वो जो ढोल होता है उसको जो है महिलाएं बजाती हैं, तो उसे मृदंग कहते हैं। ठीक है, तो मृदंग किसके अंतर्गत आएगा? अवनद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी चमड़े से ही बना होता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? ढोल आ जाएगा एक, तो उसके बाद है आपका नगाड़ा आ जाएगा, ढोल, नगाड़ा और मृदंग।
मृदंग, ढोल नगाड़ा मृदंग, ये किसके अंतर्गत आएगा? अवनद के अंतर्गत आएगा। अब आ जाते हैं चौथा आपका क्या है? घन। अच्छा, घन किसके? घन जो है जो धातु से बने जितने भी यंत्र हैं, धातु से बने जो यंत्र हैं, जो मतलब एक दूसरे से टकरा करके जो बजाए जाते हैं, वो घन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि झांझ हो गया, मजीरा हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं? घन के अंतर्गत आते हैं। तो झांझ स्पेशली क्या होता है कि वो एक धातु का बना होता है, पीतल का, ज़्यादातर मैंने देखा है तो पीतल का होता है। वो भी मुहर्रम का जो त्यौहार होता है उसमें यूज़ होता है वो भी, क्योंकि ढोल भी जब भी बजता है तो उसके साथ वो एक म्यूज़िक देता है आपको। जो झांझ होता है वो एक म्यूज़िक, उसको जब आप टच करेंगे तो वो एक बहुत तगड़ा वाला म्यूज़िक देता है। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे ढोल बजता है उसी के बेसिस पे बजाना पड़ता है। ठीक है, उसी के साथ मिला करके। तो पीतल का रहता है, एक दूसरे से टकराता है और जो उससे ध्वनि निकलती है वो, ठीक है, तो उस घन के अंतर्गत आती है। झांझ, खड़ताल, मंजीरा किसके अंतर्गत आएगा? झांझ, मंजीरा और खड़ताल इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस फिर से मैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसे। ये क्या है कि वह प्रमुख वाद्य यंत्र अगर पूछता है कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो वाद्य यंत्र हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है तत् के अंतर, तत् जो तार जो है तार वाले जितने भी यंत्र हैं, जैसे कि गिटार हो गया, वीणा हो गया और एक तारा हो गया, ये तत् के अंतर्गत आते हैं। सुसिर क्या है? सुसिर वो है जो फूंक करके बजाया जाता है। ठीक, जो फूंक करके बजाया जाता है, फूंक मार के, वो जैसे सीटी हो गया, बांसुरी हो गया। सेकंड है आपका अवनद, जो एक तरफ चमड़ी से मिढ़ा हो। ठीक है, जो चमड़ी से मिढ़ा गया हो, ढोल हो गया आपका, और नगाड़ा हो गया, मृदंग हो गया। उसके बाद आपका घन, जो कि धातु से बने होते हैं, जैसे कि झांझ और मजीरा इसके अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम और क्या टॉपिक है। ठीक है, वीणा देख लेते हैं। वीणा किसके अंतर्गत आता है? तो ये तार वाला जो है तो किसके अंतर्गत आएगा? तत् के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तत् के अंतर्गत आएगा। और अच्छा, वीणा जो प्रेमी था वो मुगल काल का कौन सा शासक था जो वीणा प्रेमी था? ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो वो कौन सा शासक था? औरंगजेब था। ठीक है, कौन सा शासक था जो वीणा प्रेमी था? तो औरंगजेब था। ठीक, औरंगजेब था जो वीणा जो है बजाता था, वीणा प्रेमी था। ठीक है, वीणा का भी 2 प्रकार के होते हैं, रुद्र वीणा और विचित्र वीणा। वीणा भी 2 प्रकार के होता है, कौन सा? रुद्र वीणा और विचित्र वीणा, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं संतूर। संतूर है। संतूर जो है वो आपका, इसका भारतीय नाम, इस संतूर का कौन सा नाम है? संतूर जो है ये फारसी नाम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये कौन सा नाम है? फारसी नाम है। इसका भारतीय नाम क्या है? इसका भारतीय नाम क्या है? तो सततंत्रीय वीणा। सततंत्रीय वीणा इसका भारतीय नाम है। ठीक, सततंत्रीय वीणा। सततंत्रीय वीणा इसका भारतीय नाम है, आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं कि अच्छा, जो फर्स्ट संगीत का जो जितने भी ये वाद्य यंत्र है संगीत से संबंधित है, तो एक क्वेश्चन है ग्रैमी जो अवार्ड दिया जाता है वो भी आपके संगीत में दिया जाता है। तो फर्स्ट जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किसको मिला है? ठीक है, फर्स्ट जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किसको मिला है? पंडित रविशंकर जी को मिला है। और ये किस जो है कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार वादक हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं सितार पे आ जाते हैं। सितार देख लेते हैं। सितार का आविष्कार किससे हुआ है? तो सितार का आविष्कार आपका वीणा से हुआ है। सितार का आविष्कार वीणा से हुआ है। और सितार का आविष्कार किया किसने है? सितार का आविष्कार जो है आपके अमीर खुसरो,
अमीर खुसरो ने किया है। ये सितार के खोजकर्ता माने जाते हैं, सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। और सितार जो है अमीर खुसरो जो है इससे संबंधित है। और अमीर खुसरो की बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी, और दिल्ली सल्तनत के शासक खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, इन दोनों से संबंधित है। और ये किसके दरबारी कवि थे, ये क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे कि जो है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो अमीर खुसरो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक, तो सितार के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। इनको ये अमीर टाइटल जो है वो किसने दिया है? इनको जो ये अमीर टाइटल है वो दिया है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने दिया है। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर टाइटल दिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। इसी के इसमें उन्होंने इनको अमीर का टाइटल दिया है। ठीक है, तो इनकी पुस्तक, इनकी जो मुख्य पुस्तक है वो क्या है, कौन सी है? खज़ाइनुल फुतूह नूक मिहिर करके इनकी पुस्तक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी रही जो थोड़े से टॉपिक थे। अब देख लेते हैं हम सितार और वीणा सर्वसारंगी कौन कौन से जो है वादक इससे संबंधित है। ठीक है, तो पहला है आपका सितार, पंडित रविशंकर और विलायत खां द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, वो सितार के जो वादक हैं वो कौन है? पंडित रविशंकर और विलायत खां। ठीक, सितार के वादक कौन है? पंडित रविशंकर जी हैं और विलायत खां। अगर पूछता है कि सितार जो है वादक कौन है या फिर सितार से कौन संबंधित है, तो पंडित रविशंकर और विलायत खां जो है सितार से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद वीणा वादक एस बालचंद्रन और असद अली। एस बालचंद्रन और असद अली जो है वो वीणा से संबंधित है। एस बालचंद्रन और असद अली। एस बालचंद्रन और असद अली वीणा वादक हैं। ठीक है, तो जो है वीणा वादक कौन है? तो एस बालचंद्रन और असद अली हैं। और असद अली को जो है पद्म भूषण कब मिला है? तो ये 2008 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण लिख देते हैं। पद्म भूषण इन्हें कब मिला है? तो 2008 में मिला है, याद रखना है आपको। उसके बाद कौन सा है आपका? सरोद। सरोद में जो उस्ताद अकबर अली और उस्ताद अमजद अली हैं। ठीक, उस्ताद अकबर अली और उस्ताद अमजद अली आपको याद रखना है, वो सरोद वादक हैं। उस्ताद अकबर अली, उस्ताद अमजद अली। उस्ताद अकबर अली और उस्ताद अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो सरोद वादक है। ठीक है, वो सरोद से संबंधित है। उसके बाद है आपका सारंगी। ठीक है, जो है सारंगी अरुणा घोष और आपके रमज़ान खान संबंधित है। ठीक है, तो सारंगी कौन बजाते हैं? अरुणा घोष। ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, अरुणा घोष और रमज़ान खान। अरुणा घोष और रमज़ान खान ये किससे संबंधित है? सारंगी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका शहनाई। अच्छा, शहनाई का नाम सुनते ही आपको आ जाता है नाम बिस्मिल्लाह खां, जो कि बहुत फेमस हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जो है शहनाई को मतलब उपलब्धि दिलाई है। शहनाई अच्छे वादक है शहनाई के। तो बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है 2001 में, आपको याद रखना है। ठीक है, तो शहनाई के वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाते हैं, शहनाई वादक हैं। अगर पूछता है कि जो है बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वो शहनाई से। ठीक,
उसके बाद इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया है। उसके बाद है आपका बांसुरी। बांसुरी जो है पन्नालाल घोष और आपके हरिप्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक हैं, आपको याद रखना है। पन्नालाल घोष, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपके जो है बांसुरी वादक है। ठीक है, आपको याद रखना है ये सारे क्वेश्चंस। उसके बाद है आपका तबला वादक। तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान। ठीक है, तबला वादक अगर पूछता है तबला से कौन संबंधित है? तबला से आपके जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान संबंधित है। और इसमें जाकिर हुसैन को पद्म श्री और पद्म भूषण भी मिला है। जो पद्म श्री मिला है वो कब मिला है? पद्म श्री आपको मिला है 1998 में इनको पद्म श्री मिला है और 2001 में इनको मिला है पद्म भूषण। तो तबला वादक कौन है? अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान है। उसके बाद है आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन को पद्म श्री कब मिला है? 1998 में। 1998 में पद्म श्री मिला है और 2001 में पद्म भूषण मिला है। 2001 में क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। ठीक है, याद रखी गई है। और संतूर वादक कौन है? संतूर वादक भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा आपके जो है संतूर वादक हैं। आपको पता होना चाहिए और ये बहुत फेमस है, बहुत भारी एग्जामों में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। जो मैं आपको कराई हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में, SSC हो चाहे रेलवे हो चाहे SSC में, तो स्पेशली SSC में बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, संतूर वादक कौन है? भजन सुपारी। भजन सुपारी और वो शिव कुमार शर्मा। भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा किस जो है वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो संतूर वादक हैं। ठीक है, याद रहेगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को हम। सितार जो है, सितार के जो वादक हैं वो कौन है? पंडित रविशंकर और विलायत खान। अगर क्वेश्चन आता है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा सितार से। विलायत खान सितार से संबंधित है। ठीक है, वीणा S बालचंद्रन और अरशद अली किससे संबंधित है? वीणा अरशद अली को 2008 में पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, उसके बाद शरोद से कौन संबंधित है? उस्ताद अकबर अली और अमजद अली। उस्ताद अमजद अली किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है। सारंगी से कौन संबंधित है? अरुणा घोष और रमज़ान खान, ये संबंधित है। सारंगी से शहनाई वादक कौन है? शहनाई वादक सुनते ही आपको नाम याद आ जाता होगा, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, जो है शहनाई को बहुत अधिक उपलब्धि, इन्होंने शहनाई में अधिक उपलब्धि हासिल की है और इन्हें भारत रत्न से भी 2001 में सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, उसने 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बांसुरी वादक कौन है? पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, आपको याद रखना है। उसके बाद है तबला वादक। तबला वादक कौन है? अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को 1998 में पद्म श्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद है आपके जो है संतूर वादक हैं भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा। भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा है। ठीक है, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया हो, आप पेपर उठा करके देख लेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस में आए हुए ये क्वेश्चंस हैं, पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको पढ़ लेना है एक बार। बीएड एंट्रेंस का भी पेपर है, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।